नमस्कार, एसोसिएशन टाइम्स में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। और मिड इंडिया ब्रिज का काम बहुत जल्द होगा पूरा और ब्रिज की तरफ रहने वाली 35,000 जनता को जल्द ही मिलेगी राहत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए हिंदू जागरण मंच ने दिया ज्ञापन। राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बुलेटिन में अब रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर जिले के सुवासरा गांव से लेकर कांटिया तक किसान आक्रोश पदयात्रा के माध्यम से महंगे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, पिछली खराब हुई फसल की मुआवजा व बीमा राशि, वर्तमान रबी की फसल के लिए खाद की उपलब्धता एवं विद्युत मंडल द्वारा किसानों पर दबावपूर्ण की जा रही बिजली बिलों की वसूली बंद करने की मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा किसान आक्रोश पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सभी किसान बंधु व कांग्रेस के वरिष्ठ, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, कांग्रेस सेवा दल, NSUI, अल्पसंख्यक मोर्चा, अजा मोर्चा एवं कांग्रेस के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण पदयात्रा में शामिल रहे। किसान आक्रोश पदयात्रा में कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार ने बताया कि ये किसान आक्रोश पदयात्रा 27 तारीख तक निकाली जाएगी और 27 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मंदसौर आएंगे। उसके बाद समापन की जाएगी। फिर भी अगर शिवराज सरकार बढ़ती महंगाई के दाम कम नहीं करेगी तो आगे कांग्रेस द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। के पास शर्म करो मोदी सरकार, जो डीएपी यूरिया दे न सकी वो सरकार निकम्मी, वो सरकार निकम्मी है। देखो, आज किसानों की हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर दर भटकने की हो गई है। आज खाद, डीएपी, यूरिया, पोटास एक भी वस्तु न तो सोसाइटी में मिल रही है और बाजारों में मिल रही है तो ब्लैक मार्केटिंग में मिल रही है, 2 गुने दामों में मिल रही है। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की हालत देख लो, चारों तरफ महंगाई की हाहाकार हो रही है। आज किसान गरीब मजदूरों से मीठा तेल और दालें दूर हो चुकी है। चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है, महंगाई महंगाई। इस महंगाई को लेकर और किसानों को जो भरकम बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, आज खाद की कालाबाजारी करने की आदि चीजों को लेकर ये किसान आक्रोश यात्रा निकाली जा रही। ये किसान आक्रोश यात्रा 27 तारीख तक अलग अलग ब्लॉकों में चलेगी। 27 तारीख को इसका समापन कमलनाथ जी जो मंदसौर में आ रहे हैं किसान सम्मान सम्मेलन में, उस सम्मेलन में खत्म होगी। तो शासन से आप क्या चाहते हैं? अगर नहीं मानती ये बिजली तेल का भाव कम नहीं होगा तो आगे कुछ आंदोलन करने की योजना है? अब आगे कांग्रेस धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके में आगे बढ़ेगी। अगर ये महंगाई कम नहीं हुई तो आगे जेल भरेंगे, जेल भरने के बाद भी कम नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, उसके बाद फिर विधानसभा घेराव तक करेंगे, क्योंकि इनको किसान और गरीबों को तो राहत देनी पड़ेगी और जब तक राहत नहीं देंगे कांग्रेस इसी तरह सड़कों पर उतर के लड़ाई लड़ती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर द्वारा श्री कोट चौराहे का नाम बिरसा मुंडा, जो कि जनजाति गौरव है, उनके नाम पर रखने के लिए माननीय प्रभारी मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन नगर मंत्री नरसिंह कुमावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री राहुल जी चौबे, जिला संयोजक गुरदेव सिंह आंजरा, जिला मीडिया प्रमुख शुभम पोरवाल, योगेश पोरवाल, विजय भाटी, गुरुदत्त मेहता, कपिल, राहुल, पवन, कृष्णा यादव, हर्षिता सुरभि, साइन मंसूरी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसकी जानकारी जिला मीडिया प्रमुख शुभम पोरवाल द्वारा दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि मंदसौर नगर के श्री कोल्ड चौराहे का नाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अंग्रेजी हुकूमत की भारत में जड़ें हिलाने वाले बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा जाए। मंदसौर शहर के लिए गौरव की बात होगी अगर बिरसा मुंडा जी जैसी शख्सियत के नाम पर इस चौराहे का नामकरण होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रांतिकारियों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, बोला बोला भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद ने कल भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर एक छात्र सभा करी थी और भगवान बिरसा मुंडा के तस्वीर पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किए थे। उस छात्र सभा में सभी छात्रों ने एक विषय रखा था विद्यार्थी परिषद के सामने कि भगवान बिरसा मुंडा का भी प्रतिमा मंदसौर में लगे और कहीं चौराया उनके नाम से बने। तो उस विषय में आज विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने और उस विषय को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि
कॉलेज के जो सामने पीजी कॉलेज के सामने जो चौराया है उसका नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर किया जाए और वहाँ उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए। उसके विषय को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने ये ज्ञापन सौंपा है। प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, तो कलेक्टर साहब को हमने तो इस विषय में अगर हमने साहब से बात करी है तो अगली जो भी जवाब आएगा वहाँ से वो हमें दे देंगे, और उसके बाद नहीं होगा तो हम प्रभारी मंत्री से जब भी वो मंदसौर आएंगे तब विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल उनसे खुद बात करेगा। आज प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया श्री कलेक्टर महोदय जी द्वारा कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया है कि जो श्री गोल्ड चौराहा जिसे बोलते हैं पीजी कॉलेज के पास में, उसको बिरसा मुंडा चौराहे के नाम से आवंटित करे और उसकी बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित करे। इसलिए श्रीमान जी कलेक्टर महोदय और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। मंदसौर के मिड इंडिया अंडरब्रिज का काम अपनी पूरी रफ्तार से जारी है। पिछले हफ्तों में रेलवे ट्रैक के नीचे 4 बॉक्स डाले गए थे। अब इन बॉक्स के साथ ट्रैक को ओके कर दिया गया है। इनके ऊपर से गाड़ियां निकलना शुरू हो चुकी है। अब अप्रोच रोड के लिए खुदाई की जा रही है। अधिकारियों की माने तो अगले 2 से 3 महीनों में ये अंडरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। ट्रैक के नीचे डाले गए ब्लॉक फिट करने के बाद इसके ऊपर से ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। जल्द ही ट्रैक के उस पार की करीब 35,000 से अधिक आबादी को मिड इंडिया अंडरब्रिज की सौगात जल्द मिल जाएगी। बहुत बढ़िया चल रहा है ना। कब तक संभावना पूरा? ये हफ्ता 1.5 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। जल्दी चल रहा है काम था धड़ाके से। ब्लॉक लगा दिए, अब मट्टी जेसीबी से खोद रहे हैं। रोड का काम रोड का भी जब बाद में चालू हो जाएगा खुदाई इधर का मटेरियल डालना पड़ेगा, लंबा जाता है ना, टाइम तो लगता है इसमें। अच्छा काम चल रहा है। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच में एक षड्यंत्र के तहत देश की शांत फिजा को अशांत करने का खेल चल रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा बहुसंख्यक हिंदू समाज को निशाना बनाते हुए अयोध्या पर लिखी अपनी पुस्तक में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। हिंदू जागरण मंच जिला नीमच ने सलमान खुर्शीद के इस रवैये पर कड़ा आक्रोश जताकर पुतला दहन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के द्वारा नायब तहसीलदार को सौंपा। गौरतलब है कि देश की शांत फिजा को बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। आए दिन इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता और सलमान खुर्शीद के द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का कथित प्रयास किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, जिसमें जो टिप्पणी की गई है वो हिंदू धर्म के विपरीत है। आईएसआई एवं बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से तुलना की गई है, जो निंदनीय है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, समस्त भारत में दंगा फैलाने जैसे षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई है, जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। इस मामले में हिंदू जागरण मंच जिला नीमच के द्वारा भारत माता चौराहे पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सलमान खुर्शीद का पुतला फूंककर रोष जताया एवं जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजू नागदा, महामंत्री रानू अटल, उपाध्यक्ष अजय कछावा, संजय गौहर, युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बैरागी, मुकेश गुर्जर, मनीष शर्मा, दिनेश शर्मा, संजय बैरागी, अनिल कुशवाहा, नितेश अहिर, किशोर गौरव, लोकेश राठौर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वार्ड नंबर 13 गांधीनगर में नाले के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे आदिवासी भील समाज के लोग मंगलवार को एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और झोपड़ी खाली कराने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वार्ड नंबर 13 सिद्दीक हॉस्पिटल के पास नाले के पास करीब 15 परिवार झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं, लेकिन उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण होने पर झोपड़ी हटाने को कहा जा रहा है। इससे पहले हमें ग्रीन बेल्ट की जमीन पर से हटाकर नगर पालिका ने यहाँ शिफ्ट किया था, लेकिन अब यहाँ से भी हटाया जा रहा है। ज्ञापन शॉप उक्त स्थान पर रहने देने या गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट के पास झोपड़ी बनाकर देने की मांग की। इस मौके पर आदिवासी भील समाज के झोपड़ी बनाकर रहने वाले कई परिवार के लोग मौजूद थे। झोपड़ी बनाकर रह रहे आदिवासी भील समाज के गरीब लोगों ने बताया कि पूर्व में नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष पप्पू जैन ने पट्टे देने का वादा किया था, लेकिन अब तक पट्टे भी नहीं मिले। सभी गरीब लोग झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन सड़क बनाने का हवाला देकर हमें बेघर करने का काम किया जा रहा है। यहाँ कम से कम वहाँ 10 साल से वो आदिवासी रह रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है बार बार। जब आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासियों को एकजुट रहने के बार बार हटाया क्यों जाता है यहाँ से। अब रोड बना रहे 40 फीट रोड है तो दोनों तरफ छोड़ा जाएगा। 20 फीट की बोल रहे हो, अब 40 बोल रहे हो। अब 40 फीट रोड है, अब इनके मकान तोड़ देंगे लोग, कहाँ जाएंगे लोग।
तो गरीब लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी पेलन पालन करते हैं, इस तरह इन लोगों को पूरा अलग बेघर कर दिया जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे। अच्छा, कहाँ से आए हैं और कितने लोग आए? ये गांधीनगर से आए, वार्ड नंबर 13 से, और नाले के पास में रहते हैं, गरीब बस्ती में रहते हैं, परिवार के लोग हैं। अब इनको बेघर करा जा रहा है। जब आदिवासियों की बात करती है सरकार भी करती है, फिर इनको बेघर क्यों करा जा रहा है? इनको और दबाव बना रहे कि प्रशासन हटाएगा, पुलिस का लाठी चार्ज किया, क्यों करा जाएगा? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमें नहीं हटाया जाए और हमारे वहीं रहने जाए, हमें पट्टे भी दिए जाए, और हमें इस चीज़ को लेकर पप्पू बयान हमें दिया था लेटर पेड पे, आपको पट्टे दिए। जब वहाँ से बगीचे से हटाकर इनको रोड पे दिया था, नाले के पास में दिया गया था, इनको पट्टे देने का वादा किया था, वही वादा अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ। हमने इनको ज्ञापन भी दिया था सरकार के थ्रू, अभी तक वो पूरा नहीं किया। और अब हम बेघर लोगों का कहाँ जाए? जब आदिवासी की जो मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? अब इनके लेकर हम समाज वाले दूषित में है। अगर इतना नहीं होगा तो ऊपर तक कार्रवाई करेंगे। नीमच के ग्वालटोली से ग्राम बरखेड़ा मार्ग पर सीसी रोड का काम करीब 15 दिन से अधूरा पड़ा है, जिससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के रहवासियों ने बताया कि दिवाली के पहले सड़क खोदकर गिट्टी डाली गई थी, उसके बाद कार्य को रोक दिया गया। अब 15 दिन से काम अधूरा पड़ा है। रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और वाहन गिट्टी में फंस रहे हैं। इससे अच्छा तो पहले की सड़क ही थी। खुदी हुई सड़क पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। इससे ना तो व्यापार व्यवसाय हो पा रहा है और ना ही आवागमन। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालटोली नाके से जय जिनेन्द्र रिसोर्ट के सामने तक पूरी सड़क को खोद दिया गया है और गिट्टी डाली गई है, लेकिन उसके बाद आगे का काम नहीं किया, जिससे लोग परेशान हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।